प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके मम्मी पापा को कोरोना हो गया था, जिस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। फिर उन्होंने हमारे साथ में उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति लज्जित नहीं होगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं सिय्योन में कोने में एक सिरे का पत्थर रखता हूं, और जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। दोस्तों, वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, वो कोई चट्टान नहीं है, बल्कि वो है प्रभु यीशु मसीह। वो वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। वो एक कोने का ऐसा सिरा है जिस पर जो कोई विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। वो मजबूत है, वो दृढ़ चट्टान है जो कभी भी टूटने की नहीं। जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो भी अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होगा। जो उस पर भरोसा रखेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। उसे समाज में कभी भी अपना सर झुका कर नहीं जाना होगा। उसे कभी भी समाज में लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में, उसने उस कोने के सिरे पर भरोसा किया है जो बहुमूल्य है, जो सबसे कीमती है, जो सबसे मजबूत है। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी लज्जित नहीं होगा। और पहला इतिहास उसका 5 अध्याय 20 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी, और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर विश्वास रखा था। आमेन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर से विनती की, यहोवा परमेश्वर को उन्होंने पुकारा उस संकट के समय, उस विपत्ति के समय जब वो युद्ध में हारने ही वाले थे, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। और बाइबल कहती है कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें विजयी कर दिया। परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना, क्योंकि उनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर था। उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। और बाइबल कह रही है कि जिसने उस पर भरोसा रखा वो किसी भी रीति लज्जित नहीं होगा। और यहाँ पर इन लोगों ने युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा रखा, उससे विनती की, और वे लोग लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर ने उन्हें विजयी कर लिया। परमेश्वर ने उनकी विनती को सुन लिया। उस संकट के समय में, उस विपत्ति के समय में परमेश्वर ने उन्हें संभाल लिया, उसने उन्हें विजयी कर दिया। दोस्तों, यहां पर ये लोग लज्जित होने से बच गए। यानी कि जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जबकि आपका भरोसा भी परमेश्वर पर है, आपका भरोसा भी प्रभु यीशु मसीह पर है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। वो आपके सर को कभी भी झुकने नहीं देगा। वो आपके सर को ऊंचा ही रखेगा। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। और ऐसे संकट के समय में, जबकि चारों तरफ कोरोना वायरस है, ऐसे संकट के समय में जब आप उससे विनती करेंगे तो वो आपकी विनती को सुनेगा, क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है। और संकट के समय में इन लोगों की तरह आपने परमेश्वर को पुकारा है, तो वो आपको इन लोगों की तरह छुटकारा देगा और आपको लज्जित होने से बचाएगा। और इस युद्ध में
में आपको विजयी Amen. करेगा, आपको सफल कर देगा। Yes. हाँ मेरे प्रियो, हालांकि सिचुएशन तो विपरीत है, परिस्थितियां तो सब विपरीत Yes. हैं, परंतु यदि इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते, उस पर विश्वास रखते हैं, तो वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, Yes. वो आपको हारने नहीं देगा। विपरीत परिस्थिति में भी वो आपको संभाल लेगा, Yes. आपको फिर से खड़ा कर लेगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की Amen. हानि नहीं होने देगा और आपको लज्जित नहीं होने देगा। Yes. कब? जब आपका भरोसा ऐसे विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु Yes. मसीह के ऊपर Hallelujah. होता है, जिस प्रकार से इनके लिए लिखा हुआ है कि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा Yes. और इसलिए उनके भरोसे के कारण परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना Yes. और उन्हें विजयी किया। Amen. इस विपरीत परिस्थिति में जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उससे विनती करते हैं, तो वो आपके भरोसे के कारण, आपके विश्वास के कारण आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको ऐसी विपत्ति से छुटकारा देता है, आपको विजयी करता है, आपको लज्जित होने से बचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, प्रभु आपको इस विपत्ति में सुरक्षित रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय मुसीबत में हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनके लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे यीशु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तू हमारा अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, तू हमारा सेनाओं का प्रभु है, तो हमें विजयी करने वाला राजा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू महामहिम के दाहिने विराजमान है, तो वो बहुमूल्य पत्थर है प्रभु जो पिता परमेश्वर कोने पर रखा गया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, हम तुझ पर भरोसा करते परमेश्वर, हम तेरे पीछे चलते प्रभु, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम सब ने उद्धार को पाया है, तुझ में प्रभु हमने अनंत जीवन को पाया है प्रभु। और खुदा तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे सम्मुख आते आज की सुबह में अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं पिता। कहते प्रभु जो वचन में आज आपने हमसे बातचीत किया है, धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे निरंतर बात करते हैं, हर सुबह हर शाम आप हमसे बात करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ में हैं। आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारे साथ में, आप कभी नहीं सोते और कभी नहीं ऊँघते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार आज की इस सुबह में हमने वचन सुना कि प्रभु सच में मेरे खुदावन जो आप पर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह, जो आप पर भरोसा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता प्रभु। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सब का भरोसा पिता ऐसे विपरीत परिस्थिति में आप पर है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, जब पूरे संसार में पिता वायरस फैला हुआ है प्रभु यीशु मसीह, विपत्ति का समय प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपके बेटे बेटियों के विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, कि ऐसे समय में प्रभु ये तुझ पर विश्वास करे मेरे प्रभु जी खुदावन, ताकि विश्वास के द्वारा वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखे मेरे प्रभु, जैसे कि आपने इन लोगों के जीवन में किया जिसने युद्ध क्षेत्र में प्रभु जी इस विपरीत समय में प्रभु तुझ पर भरोसा रखा, और उनके भरोसा रखने के द्वारा प्रभु आपने उन्हें विजयी किया। ऐसे प्रभु हम सबको भी पिता जो आप पर भरोसा रख रहे, ऐसे विपरीत समय में प्रभु आप इनकी विनती को सुने और इनका प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। इस विपत्ति से आप इन्हें बचाएं, आप इन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं प्रभु जी। लॉर्ड फादर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो वायरस से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से इस विपत्ति से आप उन्हें छुड़ाएं। इस विपरीत समय में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप उन्हें छू लें और वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए पिता, हर एक सिम्टम उनके शरीर से नष्ट हो जाए पिता। प्रभु जिन शहरों में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु, हम उन शहरों के लिए भी तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि उन शहरों में परमेश्वर पिता आप मेरे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु कंट्रोल को दे मेरे परमेश्वर, उसके फैलने को रोके प्रभु, उसके संक्रमण को रोके पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे प्रभु इस समय प्रभु,
जब आपके बेटे बेटियों का भरोसा तुझ पर है प्रभु, तो वो किसी भी रीति लज्जित ना होने पाए पिता परमेश्वर। यदि कुछ भी बात प्रभु इनके जीवन में ऐसी है प्रभु, जब इन्हें डर है कि कहीं ये लज्जित ना हो जाए, परंतु प्रभु ऐसे समय में भी जब इन्होंने आप पर विश्वास रखा है, तो प्रभु आप इनके विश्वास के द्वारा इनकी विनती को सुने मेरे प्रभु, और इन्हें लज्जित होने से बचाएं प्रभु जी। प्रभु इस जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु ये लज्जित ना हो प्रभु, और खुदा ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपसे विनती कर रहे, तो आप इनकी विनती का उत्तर दें प्रभु जी। धन्यवाद। आज के दिन में दुर्घटनाओं से बचाएं, खतरे मुसीबतों से बचाएं, और विशेषकर इस जानलेवा महामारी से प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें मेरे पिता। जो हॉस्पिटल्स में, आप उन्हें हॉस्पिटल में छू लें। जिन्हें ऑक्सीजन लेवल कम हो गया प्रभु, आप उनके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करें प्रभु। जो प्रभु यीशु मसीह जिनके लंग्स में ब्लॉकेज हो गया, यीशु के नाम से वो ब्लॉकेज खुल जाए पिता। प्रार्थना करते जो बीमारी में ग्रसित है पिता, अपने बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता। आज के दिन में अपनी सुख शांति समृद्धि को आप इन्हें दें प्रभु, इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। जब बेरोजगारी हो गई है पिता, प्रभु जी घटी कमियां हैं पिता, ऐसे समय में अपने लोगों की सुधि लेकर उनके लिए उपाय करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें, इनके दुखों को आनंद में बदलें, इनके हर एक बात में इनके संग में होइए प्रभु, और उन्हें लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं, और विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है पिता। यीशु मसीह उस दान पर अपनी आशीष दे मेरे प्रभु, आपने अपरंपार आशीषें उनके जीवन में दे परमेश्वर पिता, और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो प्रभु। इनके खत्तों पर आशीष दे, और पिता आप इनके लिए सब कुछ प्रभु पूरा करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड। हम सब बातों में आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।